टैक्सेशन एज अ करियर। बहुत से यंगस्टर्स हमें ये क्वेश्चन करते हैं, बार बार मुझे भी कॉल्स भी आती हैं कि जी हम टैक्सेशन को एज अ करियर लेना चाहते हैं। क्या गाइडलाइन हो सकती है, क्या रोड मैप हो सकता है, कौन से स्टेप्स हैं, कैसे वो इस प्रैक्टिस में आ सकते हैं, आज हम आपको बताएंगे। टैक्सेशन में पाकिस्तान में 3-4 लोग हैं जिनको एलिजिबिलिटी हासिल है टैक्सेशन की प्रैक्टिस करने में। सबसे पहले एडवोकेट्स हैं, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, ACCAs हैं, और इन सब के बाद इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं जिनके पास इनकम टैक्स की प्रैक्टिस का लाइसेंस है। तो ये 4-5 कैटेगरीज के लोग हैं जो कि अपीयर हो सकते हैं बिफोर अथॉरिटीज़। टैक्स रिटर्न तो कोई भी फाइल कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हैं। टैक्स पेयर अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकता है, अपना ऑडिट करवाने के लिए खुद अपीयर हो सकता है। अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं किसी इदारे की तो भी आप अपीयर हो सकते हैं टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के सामने। लेकिन अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, आप प्रॉपर इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप इनमें से किसी भी फर्टर्निटी के मेंबर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप बार काउंसिल के मेंबर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप ICAP के मेंबर हैं, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, आप ICMAP के मेंबर हैं, या आप ACCA क्वालिफाइड हैं, या इन सब के अलावा आपने इनकम टैक्स प्रैक्टिशन का लाइसेंस हासिल किया है, ITPs हैं। तो ये जो तमाम लोग हैं ये एलिजिबल हैं टू अपीयर बिफोर एपलेट अथॉरिटीज़, इवन नॉट ओनली बिफोर FBR अथॉरिटीज़ बल्कि एपलेट ट्राइब्यूनल में भी। एडवोकेट्स उसके बाद आगे हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं जिनके पास हाई कोर्ट की प्रैक्टिस का लाइसेंस है, और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। यहाँ तक लिमिट है, बाकी लोग यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे सिर्फ एडवोकेट ही जाएंगे। अच्छा, अब करियर कैसे स्टार्ट करें, जो मेन क्वेश्चन है। देखिए, टैक्सेशन बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड टैक्स है। ये सारी की सारी प्रैक्टिस, ये सारी की सारी एडजुडिकेशन, ये सारी की सारी वकालत आप जो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे आप उसके वकील बन के करते हैं, इसमें आपको कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ें लेके चलना पड़ती हैं। आप टैक्स रिटर्न बनाते हैं, आप अपना अकाउंट बनाएंगे, आप बैलेंस शीट बनाएंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उस पर टैक्स बनाएंगे। उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से अलाउएबल डिडक्टेबल एक्सपेंसेस हैं और कौन से इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं। आप कौन सा एक्सपेंस किस तरह से ले सकते हैं, परचेज को कैसे शो करना है, स्टॉक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, स्टॉक्स अपने सेल्स टैक्स इनकम टैक्स के डाटा से कैसे मैच करने हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स अगर आपके बने हुए हैं, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। इसका तरीक़ाकार क्या है? देखिए, जो प्रोफेशनल बॉडीज़ के लोग हैं ना, जैसे ICAP के मेंबर हैं, उनके पास 3 साल का एक टाइम होता है जिसमें वो अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करते हैं। तो उनकी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अकाउंट्स के हवाले से हो चुकी होती है। इसी तरह से ICMA के लोग भी पढ़ के आते हैं, ACCA वाले भी अकाउंटिंग को पढ़ के आते हैं। अब जो एडवोकेट्स और ITPs हैं, इनकी अकाउंटिंग बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक होता है। लेकिन इस सारे के बावजूद बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप अगर टैक्स प्रैक्टिस में आना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे टैक्स प्रैक्टिशनर के पास ज्वाइन करें और कुछ अर्सा उनके साथ काम करके एक्सपीरियंस लें, ताकि आपको जो प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो समझ आएँ। अगर आप सिर्फ किताब पढ़ के आ जाएंगे और उस नॉलेज की बेस पे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे FBR के ऑफिसर्स देखिए, वो भी ट्रेनिंग्स लेके आते हैं जो आपके सामने। अब 2 लोगों का ये ताल्लुक है, यहाँ पे 2 लोग आपस में बैठे हैं सामने, एक टैक्स ऑफिसर है, एक टैक्स प्रैक्टिशनर है। दोनों काम किसका कर रहे हैं? टैक्स पेयर का। टैक्स पेयर पीछे बैठा हुआ है, उसका काम एक बंदा प्रेजेंट कर रहा है, एक बंदा उसको अकाउंट फॉर कर रहा है। तो यहाँ पे ये बेसिक थीम जो समझने की ज़रूरत है कि आपने अपीयर होना है उसके सामने ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट। उसने क्या करना है? उसने आपसे टैक्स कलेक्शन करनी है और चेक करना है कि जो आपके ज़िम्मा वाजिबुल अदा टैक्स था वो आपने अदा किया है। तो ये प्रैक्टिस की थीम है। अच्छा, इसके अंदर दोनों चीज़ें आपको सीखना पड़ेंगी। आपको फैक्ट्स को भी समझना पड़ेगा कि आप किन फैक्ट्स के ऊपर अपना केस प्लीड कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप लेके जा रहे हैं। देखिए, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, जो लोग प्रैक्टिस में वो तो जानते हैं, मैं चूँकि आज एड्रेस कर रहा हूँ उन लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। जब आप अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, दैट इज़ डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 120। ये एक असेसमेंट ऑर्डर बनता है, एक तरह से एडजुडिकेट हो जाता है, जो आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन की बेस पे होता है। पाकिस्तान में यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम ही चल रही है, जिसमें आप खुद से अपना डाटा देते हैं कि मेरी ये इनकम है, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं और ये मेरे ज़िम्मा वाजिबुल अदा टैक्स है। तो यहाँ पर उसके बाद FBR का रोल शुरू होता है। वो चेक करता है मुख्तलिफ पैरामीटर्स के साथ कि कौन से वो केसेस हैं, कौन से वो टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने सही डिक्लेरेशन फाइल नहीं की, जिनकी डिक्लेरेशन को अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो वो उसको अमेंडमेंट के तहत खोल लेते हैं, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के तहत खोल लेते हैं, कंसीलमेंट के तहत खोल लेते हैं। उनके पास काफ़ी सारे हेड्स हैं।
अगर आप वेल अवेयर हैं उन फैक्ट्स से जिनकी बुनियाद पे आपने अपनी रिटर्न फाइल की है, तो आप फैक्ट्स की बुनियाद पे अपना केस फाइट कर सकते हैं। फिर आते हैं लॉ पॉइंट्स। फिर आप देखेंगे कि इसमें जो सेक्शन लगाया, जो टैक्स ऑफिसर ने किस सेक्शन के तहत मेरा केस खोला, आया वो खुल सकता था, आया वो मेरा जो पॉइंट है ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पहले एड्रेस तो नहीं हुआ हुआ। तो ये लॉ पॉइंट और फैक्ट्स दोनों को एक्यूमुलेट करते हुए आप अपना केस लेके आगे चलेंगे, जो कि बुनियाद बनती है टैक्स प्रैक्टिस की। सम अप करते हुए आज की डिस्कशन में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो लोग टैक्स प्रैक्टिस को एज अ करियर लेना चाहते हैं, एक तो एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, ITP वाहिद है जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद एक्सपीरियंस 1 साल के लिए एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा किसी ऐसे टैक्स लॉयर के पास जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो। तो वो 1 साल के बाद जब आप आएंगे प्रैक्टिकल फील्ड में, तो ऑब्वियसली आपके पास भी 1 साल का एक्सपीरियंस होगा जब आपको ITP का लाइसेंस मिलेगा। उसके अलावा अकाउंटिंग बॉडीज के लोग आते हैं, वो बेसिक अकाउंटिंग को समझते हैं। फिर हमारी लीगल फर्टेनिटी आती है, वो लॉ को समझती हैं, कानून को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो वो अकाउंट्स को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो उसके बाद वो मैनेज करके प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इनमें से जिस भी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जब आप इस फील्ड में आएंगे तो यही तरीक़ाकार आपकी प्रैक्टिस का बेसिकली रोड मैप बनेगा। इसमें रिटर्न फाइलिंग भी शामिल है, जो आप कैलकुलेशन बेस्ड करते हैं, जो कि बहुत सी जगहों पे टैक्स पेयर के अपना स्टाफ, उनके अपने अकाउंटेंट्स, उनके अपने टैक्स मैनेजर्स कर रहे होते हैं। आप उसको मैनेज करते हैं, आप उनके एडजुडिकेशन को देखते हैं, आप उनके केसेस को देखते हैं, अदालतों में फ़ाइट करते हैं, टैक्सेशन ऑफिसर्स के सामने पेश होते हैं, और वहाँ पे दोनों एलिमेंट्स, फैक्ट्स को भी और लॉ पॉइंट्स को भी एलेबोरेट करते हुए अपने केस को फाइट करेंगे। तो आप जब टैक्स प्रैक्टिस में आएंगे, देखिए आपने काम करना है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, यू आर हिज एडवाइज़र, हिज काउंसल, हिज लॉयर। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए लर्न कीजिए पहले इसको अच्छी तरह से। ये बुकिश नॉलेज बेस्ड ज़रूर है, किताब ही बताएगी कि कौन सा कानून लगना है, कौन सा सेक्शन लगना है, ये किताब बताएगी। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो जब आप प्रैक्टिकल फील्ड पे आएंगे तभी आप उसमें एक्सपोज हो सकते हैं। तो अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से लर्न करके इस प्रैक्टिस में आइए, एंड इट इज़ अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फील्ड। इसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। कि पाकिस्तान में इसमें मार्जिन भी है। पाकिस्तान में इस साल एक डेटा एनालिसिस के तहत तकरीबन 18 मिलियन एनटीएन है, जबकि जो टैक्स रिटर्न फाइल हुई है वो 5.5 मिलियन है। इसका मतलब 6.3 मिलियन लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो कि आपके पोटेंशियल क्लाइंट बन सकते हैं। सो प्रोफेशन एज अ वाइड स्कोप, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इस फील्ड में आ सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और ये ग्रोथ वाली फील्ड है जिसमें आने वाले वक्त में काम बढ़ना है। बट प्रोफेशनली अच्छे तरीके से आइए, ताकि आप जो काम करें लोग कहेंगे वाकई ये जो साहब आए हैं ये अच्छा काम करने वाले। तो अपना अच्छा नाम बनाइए और अच्छे तरीके से काम। बहुत शुक्रिया।